राशि वालों, जिंदगी में झंडा बुलंद तो तुम्हारा ही होगा। जीवन में दुख कष्ट परेशानियां जब आती हैं तो वह पूछ के नहीं आती। जीवन में दुख कष्ट परेशानियां आती हैं तो जीवन में वह पूछ के नहीं आती, मगर जीवन में जब सुख शांति समृद्धि आती है तो वह भी पूछ के नहीं आती। सारा कुछ ग्रहों के अधीन है, सारा कुछ ग्रहों के जो है समर्पण में है। ग्रह चाहे तो रंक से राजा बना दें, ग्रह चाहे तो तख्तो ताज दिलवा दें, ग्रह चाहे तो आपको जीवन में वो मुकाम दिलवा दें जो आप स्वप्न में सोचा करते थे। मीन राशि वाले, बहुत प्यारी राशि होती है ये राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। बहुत दुख खोया है, बहुत दुख झेला है आपने, खून का आंसू रोया है आपने। जीवन में वो दिन में तारे देख लिए जो आपके शत्रुओं को देखने चाहिए थे, क्योंकि मीन राशि वालों पे चल रही है शनि की 7.5। इधर आपका जो लगन का स्वामी है वह भी पाप पीड़ित प्रभाव में चल रहा था। 13 अगस्त सन 2025 से ये जो राशिफल है ये 31 दिसंबर सन 2025 तक का है। ये आगे आने वाले जो 4.5 माह हैं ये कैसे आपके जीवन की नई दिशा, नई तरक्की, नई ऊंचाइयों को लेते हुए अब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ मीन राशि वालों पे इस समय देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव अब आने जा रहा है। 13 अगस्त सन 2025 से और 31 दिसंबर सन 2025 तक जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह आद्रा नक्षत्र को छोड़ के अब अपने खुद के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो नक्षत्र है ये जो है बृहस्पति का खुद का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में प्रवेश करने पर बृहस्पति हो गए पावरफुल। बृहस्पति आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं। चौथे घर में बृहस्पति का बैठना, आद्रा नक्षत्र में बैठना, राहु के नक्षत्र में बैठना, ये बहुत ज़्यादा घातक आपके जीवन को कर गया। आपको परेशानी हुई, मन खराब रहा, प्रॉपर्टी विवाद, आपका जो है आर्थिक स्थिति या आपके जीवन में शरीर का स्वस्थ ना रहना, आपको बार बार रोगों का ग्रस्त होना, आपको फाइनेंस की दिक्कत, ये पिछले 7 माह से चली आ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में जो है बैठे हुए थे। अब 13 अगस्त सन 2025 से सुबह के 10:44 पर इनका नक्षत्र परिवर्तन हो गया है और ये 13 अगस्त सन 2025 से 18 जून सन 2026 तक यानी सवा साल तक जो है इसी नक्षत्र में जो है बैठे रहेंगे, इसी नक्षत्र में बैठे रहेंगे। और ये जो नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, ये इनका खुद का नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र में बैठे रहेंगे और पुनर्वसु में नक्षत्र में सवा साल तक देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे घर में बैठे रहेंगे। ये बहुत शानदार समय होगा, बहुत जानदार समय होगा। शनि राहु केतु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपका देवगुरु बृहस्पति जो लग्नेश है वह मजबूत हो गया है। काफ़ी कुछ खोया है, काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ उन्होंने जिंदगी में दुर्घटना सही है, मगर मित्रों समय बुरा, एक समय बुरे का भी बुरा अंत होता है, बुरे का भी एक समय खत्म होता है, अच्छे समय की भी शुरुआत होती है। अब ये आपके जीवन में होने वाली है। मीन राशि वालों पे शनि की 7.5 चल रही है, शनि उनके लगन में चल रहे हैं, 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, शनि वक्री चल रहे हैं। 29 नवंबर सन 2025 से शनि जो है सुबह के 10:48 पर मार्गी हो जाएंगे, तो ये मार्गी काल भी बहुत अच्छा रहेगा। मगर इससे पहले गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होना यानी 13 अगस्त सन 2025 से 18 जून सन 2026 तक का समय ये शानदार रहने वाला है। शनि भी अब नतमस्तक हो जाएंगे गुरु के सामने और शनि भी शुभ प्रभाव देने लगेंगे। अगर राहु की बात करें तो राहु जो है मीन राशि वालों के 11वें घर में बैठे हैं, तो राहु भी ट्रिक एंड ट्रिक देते रहेंगे आपको। जो लोग कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, मास मीडिया, मल्टीमीडिया, दवाइयों के कारोबारी हैं, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब इस तरीके का कारोबार करते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी है, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग खाने पीने का काम करते हैं, जनरल स्टोर की दुकान है, रेस्टोरेंट है, होटल है, ढाबा है, विदेशों से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी इंटरनेट के माध्यम से ऐप चलाते हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी शानदार समय रहेगा। मित्रों जो खोया है वो 4 गुना सूद समेत वापस मिलेगा और 180 डिग्री के कोण पे आपकी जिंदगी घूम जाएगी।
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने कामों पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पहले से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मीन राशि वालों का स्वास्थ्य भी पहले से बहुत खराब रहा है, उनको नज़ला, जुखाम, बुखार, पेट से संबंधित परेशानियां ये सब हुई हैं। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। 12 की 12 राशियों की जानकारी जो है आपको इस चैनल पे मिलेगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखें, क्योंकि ये 3 ग्रह मेहरबान हो जाएं तो आपको बुलंदी दे दें, तख्तो ताज दे दें, आपकी परेशानियों को दूर कर दें। यह समय शानदार रहेगा। आगे आने वाले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 माह बहुत अच्छे रहेंगे नए कार्यों के लिए, नई अचीवमेंट के लिए, विदेश जाने के लिए, नया नौकरी करना चाहते हैं, नया व्यापार खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। मगर कोई व्यापार करें तो कुंडली दिखा के करें, कोई व्यापार करें तो कम पूंजी से करें, ऋण लेने से बचें, किसी को उधार पैसा देने से बचें। अगर उधार देंगे तो पैसा लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर कोई आप व्यापार करना चाहते हैं, कोई बड़ी पूंजी से काम करना चाहते हैं तो मित्रों एक बार कुंडली पे जो है जांच जरूर करवा लें, क्योंकि कुंडली में क्या लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी जिंदगी चलती है। आप क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जिंदगी नहीं चलती। जो ग्रह चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति चलता है। जो आप चाहते हैं उस चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि कुंडली ईश्वर ने बनाई है, कुंडली जो है परमात्मा ने बनाई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जीवन चलता है। तो यहाँ स्थितियां आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो 3 माह की स्थितियां हैं ये अचीवमेंट की होंगी। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। कहीं आप कोई अवार्ड लेने जा सकते हैं, कोई आपको सराह सकता है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, कर्जा कम होगा। बस आप थोड़े गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अगर कोई मुकदमेबाजी चल रही है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप मुकदमे को टालें। कोई परेशानी चल रही है, कोई मुकदमेबाजी चल रही है तो थोड़ा सा समय आगे बढ़ा लें। अभी कोई डिसीजन ना लें, अभी कोई आगे जो है जब तक ग्रह गोचर अपने अनुकूल नहीं बन जाते हैं कोई फैसला ना लें। अभी शनि वक्री चल रहा है और ग्रह मार्गी हुए हैं, बुध भी मार्गी हुआ है, शुक्र का भी राशि परिवर्तन 21 अगस्त सन 2025 से होगा। तो जो शुक्र महाराज है वह आपके 4थे घर से निकल के 5वें घर में चले जाएंगे। तो ये भी जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर की जो दुनिया से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक्स से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए शानदार समय रहेगा। तो मित्रों युवा वर्ग हैं, नौकरी के लिए परेशान है तो उनकी नई नौकरी लगने के योग जो है 15 अगस्त सन 2025 से ही लग जाएंगे। थोड़ा सा शनि वक्री है तो थोड़ा मेहनत करवाएगा आपसे, तो मेहनत से घबराना मत ही। जो है मेहनत करेंगे तो परिणाम उसके जरूर मिलेंगे, भले ही कुछ दिन बाद मिले मगर मिलेंगे अवश्य। तो मेहनत से घबराना नहीं है। अपने कार्यों को करने के लिए थोड़ा सा चेष्टा बल लेना है। देखो कलयुग क्या है, काम मांगता है, राहु की दुनिया है, ये राम राज्य नहीं है, ये राहु राज्य है, स्वार्थी युग है, काम मांगता है, कर्मठता मांगता है, प्रयास मांगता है। अगर आप इनसे डट के सामना कर लेते हैं तो आप कोयले से हीरा बन जाते हैं। सोना अपने में कुछ नहीं होता। जब सोने का आपने असली रूप देखेंगे तो वो एक मिट्टी का टुकड़ा लगेगा, मगर सोने को कितने सेंटीग्रेड पे तपाया जाता है, उसको कितनी जो है हथौड़ियों से पीटा जाता है, तब वह कुंदन बनता है, तब उसकी जो वैल्यू है वह लाखों रुपए में होती है। ऐसे ही मनुष्य है, जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, हाँ आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दोष है। तो उस दोष को शांत करने के लिए आप कुंडली चेक करवा लीजिए, उससे आपकी कुंडली के जो दोष हैं वो शांत हो जाएंगे तो आपका भाग्य साथ देने लगेगा। अरे कुछ नहीं तो 100 में से 70-80% तो मुकद्दर साथ देगा। कुछ नहीं तो आप जो है पहले से अधिक तो कमा पाएंगे, परिवार में खुशियां दे पाएंगे, परिवार में जो है सराहना ले पाएंगे। तो देखिए ग्रह क्या है, ग्रह तो भोग मांगती हैं। आपकी कुंडली में अगर दोष नहीं है, आपका अच्छा चल रहा है जीवन, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे ग्रह गोचर 4 महीने के लिए बहुत अच्छे हैं, मगर फिर भी अगर आपकी बर्थ चार्ट में राहु केतु शनि के दुष्प्रभाव है, राहु केतु शनि की दशाएं चल रही हैं, कुंडली में पितृदोष है, ऋण है, कर्जा भरा हुआ है, क्योंकि कुंडली क्या है पिछले जन्म की होती है। और एस्ट्रोलॉजी में भी दान, धर्म, उपाय, तप, अपना समर्पण है, ये आप करेंगे तो ईश्वर खुश होता है, ब्लेसिंग्स देता है। दूसरों की सहायता करना, गरीब लोगों की सहायता करना, दुआएं लेना, ये क्या है तरक्की को दर्शाती है। और अब आप जो है कभी किसी को कोई दान नहीं किया, किसी को भोजन नहीं कराया,
भूखे को खाना नहीं खिलाया, या कहीं कोई जीव जंतुओं से शांति नहीं करी, उनको कुछ खिलाया नहीं, तो फिर कुंडली कर्जाई हो जाती है। समय समय पे बर्थडे टू बर्थडे, अपने बर्थडे टू बर्थडे पे आप जो है उपाय करते रहिए, आप धर्म करते रहिए, आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ते रहिए, तो फिर देखिए ये आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए समय काम मांगता है, समय एक्सक्यूज नहीं मांगता। ये कलयुग काम के लिए बना है। जब आप काम करेंगे, वर्क करेंगे, दान करेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ेंगे, तो तरक्की आपकी जल्दी होती चली जाएगी और आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। मीन राशि वाले बहुत जो है आध्यात्मिक होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, ज्ञान वर्धक होते हैं, मगर कभी कभी ग्रहों की खराब अवस्था के कारण वह गड्ढे में घुस जाते हैं। उनके काम बनते हैं तो बड़ी विलंबता से बनते हैं, और वह क्या है, कष्ट से घिर जाते हैं। तो स्वास्थ्य खराब, मन खराब, ऋण हो गया, कर्जा हो गया, काम धंधे नहीं चल रहे, नौकरियां छूट गई, व्यापार में लॉसेज हो गए, टेंशन है, डिप्रेशन है। तो आप कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का सहारा लीजिए, अपने बर्थ चार्ट को दिखवाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, गुरु की फीस पे करिए, तो आपके जीवन में नई तरक्की, नई दिशा खुलेगी, आपकी जिंदगी के कर्जे उतरेंगे। गुरु का भी कर्जा होता है, ये भी आप उतारेंगे तो आपके जीवन में तरक्की होगी। क्योंकि क्या है, कहीं आप विद्यालय गए, स्कूल गए, कॉलेज पढ़ने गए, ट्यूशन पढ़ने गए, तो आपने गुरु की फीस दी, तब आप एक जेंटलमैन बने। ऐसे ही आप अपनी कुंडली के ऋण भार को उतारिए, गुरु की फीस दीजिए, एस्ट्रोलॉजर की फीस पे करिए, आप हमसे उपाय लीजिए, अपनी कुंडली पे काम करिए। और आपके जीवन में अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो ये ग्रह गोचर बहुत अच्छे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 माह बहुत शानदार रहेंगे। और जैसे ही 29 नवंबर सन 2025 से शनि मार्गी होंगे, तो आपके जीवन का नया सितारा बुलंद होगा, आपके काम बनेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। आपको जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपके जीवन में ये सब चीज़ें होने वाली हैं। स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा। जो मीन राशि वाली महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, चाहे लेडीज़ हैं, आप कोई काम करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, या कोई घर से ही ऑनलाइन वर्क करना चाहती है, उनके लिए सितंबर से लेकर नवंबर तक का माह बहुत अच्छा रहेगा। जो बुजुर्ग हैं मीन राशि वाले, उनका स्वास्थ्य खराब है, या लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं या बुजुर्ग हैं, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो स्वास्थ्य में भी उत्तम सुधार होने के योग हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना, इधर बुध का मार्गी होना और शुक्र का चौथे घर से निकल के 5वें घर में जाना, ये बहुत अच्छा समय रहेगा, शानदार रहेगा, जानदार रहेगा। आपके जीवन में नई तरक्की, नई ऊंचाइयां लेके आएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो 12 की 12 राशियों की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो चैनल पर नए आए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। कमेंट में जय गुरुदेव, जय शनिदेव, जय राहुदेव अवश्य लिखना, क्योंकि ये 3 ग्रह ही प्रसन्न हो जाए तो आपकी जो है नैया को बेड़ा पार करते हैं, आपके जीवन में शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं, आपको रंक से राजा बनाते हैं, लाखों करोड़ों की दौलत यही ग्रह देते हैं। तो कमेंट में जय गुरुदेव, जय शनिदेव, जय राहुदेव अवश्य लिखना।